न कुछ नहीं बदलेगा। सत्ता है ना बदलती रहेगी, लेकिन है ना कुछ पब्लिक ने चंचल सुमन बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों और मुद्दों को आपको दिखाता ही है। आज मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनकी स्टोरी सुनने के बाद में हो सकता है कि आप दर्शकों आपकी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाए। एक बाप होना, एक डॉक्टर होना और एक राजनेता होना, और एक छोटे से शहर, उस शहर से जिस शहर का नाम है महुआ। महुआ का अर्थ ही होता है क्या हुआ, म हुआ। म हुआ माने माँ, माँ का मतलब माँ से है शाब्दार्थ, और कोई भी बेटी है, कोई भी बहू है, वो माँ ही बनती है। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग स्वागत कीजिए हमारे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी नमस्ते। ये मैं हूँ डॉक्टर सुमन सिन्हा, चंचल सुमन हॉस्पिटल है महुआ में मेरा। सर आपको लेकिन अगर आप कहीं भी पूछो सर, तो आपको जो आप बोल रहे हैं कि चंचल जो सुमन है इस नाम से ज़्यादा विख्यात हैं, लेकिन चंचल सिन्हा आज शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। सुमन सिन्हा। सुमन सिन्हा, तो ऐसा ये चीज़ तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आप सुमन सिन्हा हैं। नहीं, अब जानते हैं लोग। सर ये जरा ये आज मैं अपने चाहता हूं कि मेरे जो देश विदेश में दर्शक हैं और जो लोग आपको जो देखेंगे सर, वो आज जरा बताइए कि वो चंचल सुमन आखिर है क्या। एक्चुअली है ना, मैंने जब 35 साल पहले जब अपना क्लिनिक खोला, ये तो मैंने नाम रखा महुआ नर्सिंग होम जी, लेकिन पब्लिक ने चंचल सुमन बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चंचल मेरी मैडम थी, हम सुमन थे, तो ये नाम पब्लिक का दिया हुआ। सर अब ये बताइए, ये शहर में आपका पैतृक गांव है या फिर इस गांव को आपने इस गांव में आपको बसना मैंने मंजूर था इसलिए आप यहाँ पे आए। मैंने इसी है अनुमंडल में जन्म स्थान है मेरा, लेकिन कर्म स्थान मार्केट में मैंने ज़मीन लेके बनाया। ठीक है, ये है ना कर्म स्थान है मेरा। सर आपके बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं सर कि आप गरीबों का इलाज नहीं, आप उनको दवा भी दे देते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए पैसा भी दे देते हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं सर ऐसा महुआ में सर, आपके आइडियोलॉजी को लेने वाले सर? लोगों ने, डॉक्टरों ने इसको बिजनेस से बना दिया है, लेकिन मेरा कभी नहीं ऐसा रहा। जो पेशेंट दिया मैंने उसको प्रेम से एक्सेप्ट किया। सर आप इतना इमोशनल मत होइए सर, अभी तो बहुत सारी बातें हैं दर्शक, आप शुरुआत हुआ नहीं है कि सर इमोशनल हो रहे हैं। आप दर्शकों पीछे एक फ़ोटोग्राफ्स देख रहे होंगे, मैं उसके बारे में ही जिक्र करूंगा, लेकिन पहले अभी कहानी का मोड़ जो है वो वहीं रहेगा। सर इस शहर लेकिन मैंने 1 साल पहले मैंने राजनीति से संन्यास भी है ना ले लिया था, लेकिन मेरे विचार के प्रशांत किशोर है ना आ गए, तब मैं फिर से मैं जग गया हूँ, और अब जो ज़िंदगी बची हुई है मैं समर्पित रहूँगा। सर एक मिनट और। प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद है कि जो आपको फिर से एक नया जीवन दिए हैं और एक नया जीने का आयाम दिए हैं सर मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि आपका एक नर्सिंग होम और एक आपका एक अस्पताल भी है जो कि एएनएम कॉलेज है सर। उसमें अभी लगभग कितने बच्चे होंगे सर? 120 है ना बच्चे 1 साल में एडमिशन होते हैं, तो 2 साल हुए हैं। 2 साल हो गए हैं सर अब ये बताइए सर कि यहाँ के लोगों का जो प्यार मिला है, अब आप हो सकता है सर, क्योंकि हमारे वेल विशेष है सर, कि हो सकता है कि सर आप यहाँ के विधायक हों, हो सकता है कि आप हाजीपुर के विधायक हों, हो सकता है कि सर आप लालगंज के विधायक हों, मैं इन बातों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन एक अच्छे इंसान तो आप हैं, इसमें कहीं कोई दो राय शायद मेरे एंगल से तो नहीं लग रहा है सर। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, कभी है ना कुछ नहीं बदलेगा। सत्ता है ना बदलती रहेगी, लेकिन है ना कुछ नहीं बदलेगा। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट सब वैसा ही है ना रहेगा, समझे। और जब तक मेरा है ना, मैंने ट्रस्ट है ना बनाया था 15 साल पहले यूथ फोर्स के नाम से। उसका मतलब था कि सभी यूथ, चाहे किसी जाति दल धर्म के, वो लोग है ना एकजुट हों, समझे, तभी आप रिमोट आपके पास है ना आएगा। अभी है ना रिमोट
ऊपर में है। युवा के स्ट्रेंथ को मिसयूज़ करते हैं ये लोग, है ना, नेता लोग मिसयूज़ करते हैं। तो मैंने है ना 15 साल पहले मैंने ट्रस्ट बनाया इसी मकसद से, लेकिन हम अकेले हम सफल हम नहीं हो पाए। लेकिन मेरे ही है ना विचार को लेके प्रशांत जी आज गांव-गांव घूम रहे हैं और सफल हैं समझाने में। कितना पदयात्रा उनके साथ की है सर? हम है ना अनुमंडल में पूरा किया। सर अब हम एक बिंदु पे आते हैं सर। सर आपके कितने बच्चे हैं? 2 है ना बेटियां थीं, 1 बेटा। 2 बेटियां थी, 1 बेटा। अभी 1 बेटी तो होगी? वो जो आई थी वो बेटी कॉलेज मेरा वही देखती है। अच्छा, कॉलेज आपका वही देखती है। सर कैसा लगता है कि वो बेटी आपके साथ है और आपका बेटा भी आपके साथ है और परिवार में सब कुछ खुशहाल है सर। लेकिन सर खुशहाली के बाद भी कहीं न कहीं वो जो सिन्हा जी जो हैं हमारे, वो एक बेटी का दर्द भी झेल रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहे। हमें 1 साल से खुद डिप्रेशन का पेशेंट हो गए हैं, दिमाग से निकलती नहीं। सर अब जो बीत गई सो बात गई, ज़िंदगी तो जीना है सर। दर्शकों मैं बताता हूँ कि इनकी एक बेटी थी जो कि कलकत्ता में पढ़ रही थी। नहीं, डॉक्टर थी, जॉब में थी। डॉक्टर थी, जॉब में थी। डॉक्टर थी, जॉब में थी। अपना है ना फतेहपुर में ना हॉस्पिटल था उनका। कलकत्ता से ही पढ़ी थी या कलकत्ता में उनका इलाज चल रहा था? नहीं नहीं, डेथ वहाँ हुआ, इलाज कलकत्ता में? हाँ, है ना, ब्लड कैंसर थे। 33 साल की एज में उनका डेथ हुआ। सर वो मैरिड थी? हाँ, वो नतनी है एक। नतनी है। दर्शकों वो नतनी को भी दिखाऊंगा मैं और बहुत कुछ बताऊंगा सर। सर वो दर्द तो है सर। मैं अब एक लास्ट मोमेंट में आता हूँ। क्या उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हमारे दर्शकों को, क्या हम लोग जो चला रहे हैं ये सारे फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, ये जो सारे फ़ोटोग्राफ्स जो चलेंगे अभी जो स्क्रीन पे चलेंगे, ये सारे फ़ोटोग्राफ्स उस समय के ही हैं जो ये बर्थडे जो आपके घर में मना है? हाँ हाँ, हम लोग सब कुछ साथ में मनाते थे, सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। हम लोग अब उसी से यादें ही जुड़ी हैं। अच्छा, उनका जो बाबू है क्या वो अभी स्कूल है या फिर? अभी स्कूल में अभी गई हुई स्कूल है। में जी जी, उनकी तो बेटी है। उसको ये बात पता है कि मम्मी इज़ नो मोर? हाँ हाँ, अच्छे से पता है। एंड इवन वो मुझे लगता है उसी का रूप है, मुझे संभालती है कि तुम रोना नहीं। रोना क्यों है मम्मा? अगर मम्मी रहती तो तुम रोती क्या? मम्मी तो नहीं चाहती थी ना तुम कभी अभी रोए। वो किस क्लास में है? अभी वो क्लास 1 में है। 1 में और इतनी मैच्योर्ड? हाँ, बहुत मैच्योर। मैं नहीं जानती हूँ किसी भी बच्चे को, उसका समझदारी 14-15 साल वाले बच्चे का है, 7 साल की उम्र में। इतने अच्छे से सबको संभालती है। रो क्यों रही हो? रोना नहीं चाहिए मम्मा। मुझे भी मम्मा बोलती है, उसको भी मम्मा बोलती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बोलती है नहीं दीदी अभी हम लोग के पास ही है ना, समझो कि मैं ही तुम्हारी दीदी हूँ, मुझे बताओ सारा बात क्या। आपने अपने आंसू को कैसे कंट्रोल कर रखा है? उसी के सहारे उसको देख करके, क्योंकि वो मुझे कभी रोने नहीं देती। उसका नाम अमायरा है। ना वो चाहती है कि मैं रोऊँ, ना वो मुझे रोते हुए देख पाती है। अगर मैं रोती हूँ तो वो भी रोती है, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि दीदी कभी चाहती कि वो रोए, इसीलिए। मुझे एक चीज़ और पूछना है, उस बच्ची के पापा अब उससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं क्या? वो उनके पास दिल नहीं है क्या? वो तो उसका जवाब खुद ही देंगे वो। इसके लिए मैं वैसे आदमी के बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। हम लोग के लाइफ में वो अब है नहीं पार्ट, तो इसलिए कि मैं बोलना ही नहीं चाहती कुछ उसके बारे में। अब एक लास्ट वाक़या ऐसा बताइए, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा इमोशनल पहलू हो गया, जो थोड़ा सा दर्शकों को गुदगुदा दीजिए, क्योंकि मैं खुद इमोशनल बहुत हो गया हूँ, क्योंकि इतना डेप्थ में डूब चुका हूँ कि अब मुझे उस समंदर से थोड़ा बाहर आप निकालिए, क्योंकि आपके पास आर्या जो बाबू है उसने आपको इतना हिम्मत दिया है, तो थोड़ा हिम्मत आप मुझे भी दीजिए और कुछ कॉमेडी सेक्शन पे आइए। जो बीत गई सो बात गई, अब हम एक नए ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे, तो कुछ ऐसा वाक़या जो दर्शक हमारे हंसने लगें, कुछ तो हुआ होगा। ये तो मतलब मुझे लगता है मैं डेली हंसती हूँ इसलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है उस बच्ची से रिलेटेड। या कभी वो बताती थी कि दीदी बादाम कैसे खाती है, वो एक्टिंग करती है। उसकी जो बेटी है वो एक्टिंग करती थी कैसे हवा में उछला करके वो बादाम खाती है, वो सेम एक्टिंग करती है मायरा उसके साथ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम लोग डेली सुबह बादाम खाते हैं तो हम लोग वो इंसिडेंट याद रखते हैं कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बच्ची ध्यान दी कि वो कैसे खाती थी या कैसे बोलती थी, वो हर चीज़ का एक्टिंग करती थी। आप लोग दोनों जब बहन, अब एक पिठिया उसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो कभी झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ किसी चीज़ नहीं, के ऐसा लिए? हम लोग कभी झगड़ा कभी, हाँ, उस बात के लिए कि इसको चॉकलेट खिलाना या नहीं खिलाना, मैं बोलती थी खिलाने दो, दीदी बोलती थी नहीं दांत सड़ जाएंगे, बस इसके लिए। ऐसा कोई मेजर कभी हम लोगों का लड़ाई हो रहा था।
बाकी हम लोग एक टीम वर्सेस कोई और होता था हमेशा, अच्छा। तो वैसा नहीं है। अच्छा, कभी ननिहाल गई हो, ददिहाल गई हो, उसमें कोई ऐसा कुछ वाकया हुआ हो कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बात ना कर रही हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम लोग का लड़ाई हुआ या हम लोग बात नहीं कर रहे हो इसमें। चलिए दोस्तों, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति बताइएगा ज़रूर। ये तमाम वीडियो जो चल रहे हैं, जी हाँ, वही सिन्हा जी, सुमन सिन्हा जी का, आप लोग ज़रा नाम ठीक कर लीजिए, वो चंचल सुमन नहीं है। मैं खुद चंचल सुमन पूछ के आया था, और जब मुझे जानकारी मिली कि डॉक्टर सुमन सिन्हा इनका नाम है, तो मैं सुमन सिन्हा पूछना शुरू किया, तो लोगों ने, महुआ में ऐसे बहुत सारे लोग बोले कि इनको हम जानते तक नहीं हैं। लेकिन जो नाम है सिन्हा जी, सुमन सिन्हा जी का, आप लोग ज़रा नाम ठीक कर लीजिए, वो चंचल सुमन नहीं है। मैं खुद चंचल सुमन पूछ के आया था, और जब मुझे जानकारी मिली कि डॉक्टर सुमन सिन्हा इनका नाम है, तो मैं सुमन सिन्हा पूछना शुरू किया, तो लोगों ने, महुआ में ऐसे बहुत सारे लोग बोले कि इनको हम जानते तक नहीं हैं। लेकिन जो नाम है, जिस नाम से विख्यात है, ये पत्नी और पति का जो है, चंचल सुमन। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आपका बम बम बोल रहा है काशी, हाजीपुर का अनीस वासी आप लोगों से रुखसत ले रहा है। सब खैर कह रहा, और फिर मिलता है ब्रेक के बाद अगले संस्करण में, और बहुत सारा धूम धड़ाका करूँगा, होगा ना? जी बिल्कुल। तो मिलता हूँ दोस्तों।